दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, मज़ेदार, अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में आपको पता चलेगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो स्टोरी है इसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लाइफ इज़ मोस्ट डियर। दोस्तों, डियर का मतलब होता है कोई चीज़ प्यारी, महंगी, उसे डियर कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? लाइफ इज़ मोस्ट डियर, जीवन सबसे प्यारा होता है, ऐसे जीवन सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें, और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once Birbal and Emperor Akbar were chatting as usual। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट कॉन्टीन्यूअस का सेंटेंस है। पास्ट कॉन्टीन्यूअस मतलब ऐसे वाक्य जिन वाक्यों की टेल पर रहा था, रही थी जैसे शब्द आते हैं। ऐसे वाक्यों में वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। चैट का मतलब था बातचीत करना, और ये फोर्थ फॉर्म है चैटिंग। एज़ यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। वंस एक बार, बीरबल एंड एम्परर अकबर, बीरबल और सम्राट अकबर, वर चैटिंग एज़ यूजुअल हमेशा की तरह बातचीत कर रहे थे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक बार बीरबल और सम्राट अकबर हमेशा की तरह बातचीत कर रहे थे। द एम्परर सैड, सम्राट ने कहा। बीरबल, वॉट इज़ इट दैट इज़ मोस्ट डियर टू एवरी पर्सन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और व्हाट का मतलब होता है क्या, ये एक इंट्रोगेटिव वर्ड है। द एम्परर सैड, सम्राट ने कहा। बीरबल, व्हाट इज़ इट ऐसा क्या है, दैट इज़ मोस्ट डियर टू एवरी पर्सन जो हर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। तो जो सम्राट थे उन्होंने क्या कहा कि बीरबल, ऐसा क्या है जो हर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। बीरबल सैड, बीरबल ने कहा, योर मजेस्टी, महाराज, लाइफ इज़ मोस्ट डियर टू ईच एंड एवरी लिविंग बींग। लिविंग बींग का मतलब होता है जीवित प्राणी। तो उन्होंने क्या कहा, बीरबल जी ने जवाब दिया कि महाराज, लाइफ इज़ मोस्ट डियर टू ईच एंड एवरी लिविंग बींग, कि जीवन या कह सकते हैं कि ज़िंदगी हर किसी के लिए, हर प्राणी के लिए सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। मतलब जो जीवन है वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है हर प्राणी के लिए। कैन यू प्रूव इट, प्रूव मतलब साबित करना। आस्क द एम्परर, सम्राट ने पूछा, कैन यू प्रूव इट, क्या तुम ये साबित कर सकते हो। यस, हाँ, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने जवाब दिया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, बीरबल ब्रॉट अ स्मॉल बेबी ऑफ मंकी अलॉन्ग विद इट्स मदर इन द पैलेस। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है, जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। और अब मैं चाहूँगा आप इसे ज़रूर नोट कर लें। ब्रिंग मतलब होता है लाना, सेकंड फॉर्म में ब्रॉट, स्पेलिंग है BROUGHT। क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, बीरबल ब्रॉट, बीरबल लाए अ स्मॉल बेबी ऑफ मंकी, बंदर के एक छोटे बच्चे को लाए। अलॉन्ग विद इट्स मदर, उसकी माँ के साथ, इन द पैलेस, महल में। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि कुछ दिन के बाद बीरबल एक छोटे बंदर को उसकी माँ के साथ महल में लाए। देयर वॉज ए लार्ज टैंक इन द मिडिल ऑफ द पैलेस गार्डन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और दोस्तों, जब इस तरह के वाक्यों की शुरुआत देयर से होगी तो वहाँ देयर का कोई मीनिंग नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने में किया जाता है। क्या अर्थ हुआ? देयर वॉज ए लार्ज टैंक इन द मिडिल ऑफ द पैलेस गार्डन, महल के बगीचे के बीच में एक बड़ा टैंक था।
बीरबल ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स टू एम्प्टी द टैंक। दोस्तों ऑर्डर का मतलब आदेश देना, सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड पास्ट का ही वाक्य है। बीरबल ने सर्वेंट्स को, नौकरों को आदेश दिया टू एम्प्टी। दोस्तों एम्प्टी वर्ब है, मतलब खाली करना, खाली करने का आदेश दिया द टैंक, टैंक को। क्या अर्थ हुआ कि बीरबल ने नौकरों को टैंक खाली करने का आदेश दिया। ही टोल्ड देम टू इरेक्ट अ लॉन्ग पोल इन द सेंटर ऑफ द टैंक। ही टोल्ड देम, और दोस्तों देम जो है वो नौकरों के लिए यूज़ किया गया कि उन्होंने उनसे कहा टू इरेक्ट खड़ा करने के लिए अ लॉन्ग पोल, एक लंबा खंबा, इन द सेंटर ऑफ द टैंक, टैंक के बीचों बीच। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उन्होंने उनसे टैंक के बीच में, मतलब सेंटर मतलब कि केंद्र में, या कह सकते हैं बीच में, एक लंबा खंबा खड़ा करने को कहा। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, ही लेफ्ट द मंकी एंड इट्स बेबी इन द टैंक। दोस्तों लीव का मतलब होता है छोड़ देना, सेकंड फॉर्म में लेफ्ट। आफ्टरवर्ड्स मतलब उसके बाद, उन्होंने बंदर को, ही लेफ्ट द मंकी, उन्होंने बंदर को एंड इट्स बेबी, और उसके बच्चे को छोड़ दिया इन द टैंक, टैंक में छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द सर्वेंट्स, और नौकरों को कहा टू फिल वाटर इन द टैंक स्लोली, और उन्होंने नौकरों को टैंक में धीरे धीरे पानी भरने को कहा। चलिए आगे देखिए। द एम्परर वॉच्ड ऑल दिस विद इंटरेस्ट। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। देखिए वॉच का मतलब होता है किसी चीज़ को ध्यान से देखना। देखने के लिए सी का, लुक का भी प्रयोग किया जाता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ दिखाते हैं कि हम ये दर्शाते हैं कि कोई चीज़ को ध्यान से देखना, तब हमें वॉच का यूज़ करना होगा। सेकंड फॉर्म में वॉच्ड। द एम्परर वॉच्ड ऑल दिस विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है दोस्तों दिलचस्पी या फिर रुचि। सम्राट ने ये सब दिलचस्पी से देखा। एज द वाटर लेवल बिगेन राइजिंग, और जब, जैसे कि जो वाटर लेवल था, मतलब जो जल स्तर था, बिगेन राइजिंग, वो बढ़ने लगा। राइज मतलब बढ़ना, बिगिन मतलब शुरू हो जाना, सेकंड में बिगेन। एज द वाटर लेवल बिगेन राइजिंग का मतलब हुआ कि जैसे जैसे पानी का जो लेवल था, मतलब जो पानी का जो स्तर था, जल स्तर था, बिगेन राइजिंग, वो बढ़ने लगा। द मंकी क्लाइम्ड अप हायर ऑन द पोल विद हर बेबी। जो बंदर था वो अपने बच्चे के साथ खंबे पर, ऊंचाई पर चढ़ गया। क्लाइम मतलब होता है चढ़ जाना, सेकंड क्लाइम्ड, वो अपने बच्चे को लेकर, बच्चे के साथ खंबे के ऊपर चढ़ गया। क्लचिंग इट्स बॉडी, अपनी बॉडी को एकदम क्लच का मतलब जकड़ लेना, अपने शरीर को जकड़ते हुए। आगे देखिए। At last, the water level rose so high that it reached the monkey's waist। क्या अर्थ हुआ कि at last मतलब अंत में, the water level rose so high, कि जो पानी का जो स्तर था, जो जल स्तर था, वो इतना ऊंचा उठ गया कि it reached the monkey's waist, वो बंदर की कमर तक पहुंच गया। reach मतलब पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म में reached। The monkey lifted her baby up in her hands। दोस्तों लिफ्ट का मतलब होता है उठा लेना, और ये सेकंड फॉर्म में। बंदर ने अपने बेबी को, बच्चे को उठा लिया, इनर हैंड्स अपने हाथों में उठा लिया। एंड स्टूड अप ऑन द टॉप ऑफ पोल फॉर सेफ्टी, और वो खंबे के टॉप पर, मतलब कि जो खंबे का जो टॉप था, जो खंबे का जो सबसे ऊंचा जो हिस्सा था, जो उसकी ऊंचाई थी, उस पर वो खड़ा हो गया फॉर सेफ्टी, सुरक्षा के लिए। द एम्परर सॉ ऑल दिस एंड एक्सक्लेम्ड, लुक बीरबल, हाउ शी इज़ ट्राइंग टू सेव हर बेबी। द एम्परर सॉ ऑल दिस एंड एक्सक्लेम्ड। दोस्तों सी का मतलब होता है देखना, और ये सेकंड फॉर्म है सॉ, नोट कर लीजिए, और ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। सम्राट ने ये सब देखा, सो ऑल दिस, सम्राट ने सब देखा, एंड एक्सक्लेम्ड, और उन्होंने कहा, लुक बीरबल, बीरबल देखो, हाउ शी इज़ ट्राइंग, वह कैसे कोशिश कर रही है, टू सेव हर बेबी, अपने बच्चे को बचाने के लिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक दो वर्ब वाला वाक्य है। ये वैसे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाया गया है। तो दोस्तों जब हम कोई भी दो वर्ब का वाक्य बनाते हैं तो पहली वर्ब के बाद हमें टू का यूज़ करना होगा कंजक्शन के रूप में, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अब जैसे दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, जिसमें फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो जो फोर्थ फॉर्म है वो पहली वाली वर्ब में यूज़ की गई है, लेकिन जब आप दूसरी वर्ब को लगाएंगे तो टू के बाद हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म को लगाना होता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जो सम्राट ने कहा कि लुक बीरबल, बीरबल देखो, हाउ शी इज़ ट्राइंग टू सेव हर बेबी, कि वह कैसे अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही है।
दोस्तों यहाँ मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए 2 सेंटेंसेस देना चाहूँगा जिसमें 2 वर्ब का प्रयोग करके आपको वाक्य को बनाना है। नोट कर लीजिए। वह हमारी मदद करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा वाक्य लिख लीजिए। वह आपसे मिलने आ रहा है। दोस्तों दोनों ही वाक्य जो हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के हैं और दोनों में ही 2 क्रियाएं हैं। दोनों को आप ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे देखिए। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट कि हर चाइल्ड इज़ मोर डियर टू हर दैन हर ओन लाइफ। तो उन्होंने क्या कहा कि इसका मतलब है दैट हर चाइल्ड इज़ मोर डियर कि उसे अपना बच्चा ज़्यादा प्यारा है, टू हर दैन हर ओन लाइफ, मतलब अपने खुद के जीवन से ज़्यादा उसे अपना बच्चा प्यारा है। तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जब बीरबल जो थे वो इस बात को सिद्ध करना चाहते थे तो उन्होंने क्या करा, एक बड़े से टैंक में पानी भरवाया और बीच में वहाँ पर एक खम्बे का इंतज़ाम किया गया। तो जब जो बंदर था उसने अपने बच्चे को लिया और जब पानी का लेवल बढ़ने लगा तो जो बंदर था वो टॉप के ऊपर जाके बैठ गया अपने बच्चे को लेकर। यही बात देखकर जो सम्राट थे उन्होंने क्या कहा कि किस तरह से वो अपने बच्चे को बचा रही है। इसका ये मतलब है कि हर चाइल्ड इज़ मोर डियर टू हर दैन हर ओन लाइफ, की मतलब उसे अपने खुद के जीवन से ज़्यादा अपना बच्चा प्यारा है। मीनवाइल मतलब इस दौरान, द वाटर लेवल रोज टू हर नेक, राइज मतलब बढ़ना और सेकंड फ्रॉम रोज। इस दौरान जो वाटर लेवल था, पानी का जो स्तर था, जल स्तर, रोज टू हर नेक, वो उसकी गर्दन तक चढ़ गया, मतलब उसकी गर्दन तक आ गया। द वाटर स्टार्टेड एंटरिंग हर नोज एंड ईयर्स। दोस्तों यहाँ स्टार्टेड के बाद आईएनजी का फॉर्म यूज़ किया गया है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर लगा लगी के बाद कोई क्रिया मौजूद हो, जैसे वह खेलने लगा, वह दौड़ने लगा, वह नाचने लगा, ऐसे वाक्यों में स्टार्टेड के बाद आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे मान लीजिए वाक्य है वह दौड़ने लगा, तो इसका क्या आंसर होगा, ही स्टार्टेड रनिंग। तो स्टार्टेड के बाद वर्ब की 4th फॉर्म। क्या अर्थ हुआ, द वाटर स्टार्टेड एंटरिंग, एंटर मतलब होता है प्रवेश करना, घुसना। द वाटर स्टार्टेड एंटरिंग हर नोज एंड ईयर्स, पानी उसकी नाक और कानों में घुसने लगा। इट सीम्ड एज इफ़ शी फियर्ड दैट शी वुड ड्राउन। दोस्तों सीम का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, और ये सेकंड फॉर्म में सीम्ड, नोट कर लीजिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि इफ़ शी फियर्ड, कि उसको डर है, मतलब कि उसे डर है, दैट कि शी वुड ड्राउन, कि वह डूब जाएगी। ड्राउन का मतलब डूब जाना। आगे देखिए। द मंकी लुक्ड अराउंड फॉर अ वाइल, जो बंदर था उसने थोड़ी देर आसपास देखा। एंड देन प्लेस्ड हर बेबी अंडर हर फीट। प्लेस का दोस्तों, प्लेस को नोट कर लें ज़रूर। प्लेस का मतलब होता है किसी चीज़ को लगा देना, रख देना, और सेकंड फॉर्म में प्लेस्ड। क्या अर्थ हुआ, और लुक अराउंड मतलब आसपास देखना। द मंकी लुक्ड अराउंड फॉर अ वाइल, मतलब एक क्षण बंदर ने थोड़ी देर इधर उधर देखा। एंड देन और फिर प्लेस्ड हर बेबी अंडर हर फीट, और फिर बच्चे को अपने पैरों के नीचे रख दिया। शी दैन स्टूड अपॉन हर बेबी। दोस्तों स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, और सेकंड फॉर्म में स्टूड। शी दैन स्टूड अपॉन हर बेबी, फिर वह अपने बच्चे पर खड़ी हो गई। एंड स्टार्टेड ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द वाटर, और वो कोशिश करने लगी टू कम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आने की। नाउ सी, अब देखो, योर मैजेस्टी महाराज, टू सेव हर ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन को बचाने के लिए, शी डिड नॉट केयर फॉर हर बेबी। दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और साथ में फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना होता है। याद रखें, जब हम नेगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, हमें फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। क्या अर्थ हुआ, नाउ सी, अब देखो, नाउ सी योर मैजेस्टी, अब देखो महाराज, टू सेव हर ओन लाइफ, अपने खुद के जीवन को बचाने के लिए, शी डिड नॉट केयर फॉर हर बेबी, उसने अपने बच्चे की परवाह नहीं की। शी प्लेस्ड हर बेबी अंडर हर फीट, उसने अपने बच्चे को अपने पैरों के नीचे रख दिया। एंड सेव्ड हर ओन लाइफ, और अपने खुद के जीवन को बचा लिया। सेव मतलब बचाना और सेकंड फॉर्म सेव्ड। तो उसने क्या कहा, शी प्लेस्ड हर बेबी अंडर हर फीट एंड सेव्ड हर ओन लाइफ, उसने अपने बच्चे को अपने पैरों के नीचे रख दिया और अपने खुद के जीवन को बचा लिया। डजेंट दिस प्रूव, क्या ये बात साबित नहीं करता, दैट वंस लाइफ इज़ मोस्ट डियर टू एवरीवन, कि किसी को भी अपना जीवन सबसे अधिक प्यारा होता है। चलिए तो दोस्तों इस चीज़ को देखने के बाद जब उस बंदरिया ने
अपने बच्चे को अपने पैरों के नीचे रख दिया और वो उसके ऊपर खड़ी हो गई। तो इस बात को देखकर जो बीरबल थे उन्होंने कहा कि महाराज, क्या आपको ऐसा नहीं लगता, क्या इस बात को प्रूव नहीं करता कि हर व्यक्ति को जो अपना जीवन है वो सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। द एम्परर वॉज शॉक्ड बियॉन्ड वर्ड्स टू कमेंट। जो सम्राट थे वो इतने ज़्यादा मतलब कि स्तब्ध हो गए। शॉक्ड मतलब स्तब्ध हो जाना, हैरान हो गए। बियॉन्ड वर्ड्स टू कमेंट मतलब उनके पास कोई भी टिप्पणी करने के लिए शब्द नहीं थे। ही सिंपली सैड, उन्होंने कहा, बीरबल वॉट यू से इज़ ट्रू, जो आप कहते हो वो सच है। लाइफ इज़ सर्टेनली मोस्ट डियर ऑफ ऑल। जीवन मतलब कि जीवन निश्चित रूप से सबसे अधिक प्यारा होता, मतलब सभी को सबसे ज़्यादा प्यारा होता है। बीरबल स्माइल, बीरबल मुस्कुराए। एंड ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स, और उन्होंने नौकरों को आदेश दिया, टू ब्रिंग डाउन द वाटर लेवल, की पानी के मतलब कि जल स्तर को नीचे लाएं इन द टैंक में। एंड रेस्क्यू द मंकी एंड इट्स बेबी, और बंदरिया और उसके बच्चे को रेस्क्यू करें। रेस्क्यू मतलब बचाना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने, बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने नौकरों को आदेश दिया कि वो जल स्तर को नीचे लाएं टैंक में। एंड रेस्क्यू द मंकी एंड इट्स बेबी, और बंदरिया और उसके बच्चे को बचाएं। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, साथ में आपने कुछ सीखा भी होगा। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा दोस्तों मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, यदि आप कोई भी कमेंट करते हैं तो दोस्तों कई बार आपके कमेंट समझने में थोड़ी सी शायद मुझे कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन वो चीज़ कमेंट के माध्यम से नहीं समझ में आती। तो जो भी आप कमेंट करें आप थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हुए बताएं, ताकि जो बात आप कहना चाहते हैं वो सही से आप मुझे बता सकें, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर सकूं। और दोस्तों आप में से किसी ने कमेंट किया था कि सर आप मतलब कि वीडियो जो बनाते हैं उसका पेज दिखाया कीजिए। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी जब पेज होते हैं वो दिखा देता हूँ, या जो भी इसके इमेजेस होती हैं वो भी शो करता हूँ, ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें, सीख सकें। और भी कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।